हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज 1850 है तो वह राशि कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, कह रहा है 5% था 4 साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। 8% था 3 साल के लिए, ठीक। और 10% था 7 साल के बाद के लिए, यानी 3 साल के लिए, ठीक। समझ में आया? तो 5% 4 साल के लिए तो ब्याज कितना होगा? 5 चौके 20%। सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज होता है वो रेट और टाइम का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो 8 और 3 कितना होगा? 24%। और 10 और 3 कितना होगा? 30%, ठीक है। यानी 20% ब्याज मिला, 24% मिला और 30% मिला, यानी कुल उसे 10 वर्षों में कितना ब्याज मिला है? 74%। लेकिन प्रश्न कर रहा है उसे 1850 मिला है, 1850 रुपये। 74% की वैल्यू क्या है? 1850 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1850 अपॉन 74। आपको क्या बताना है? राशि कितनी है? तो राशि 100% होती है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1850 गुणे 100 बटा 74 बटा 74। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, कितना रुपया उसने निवेश किया था। तो ये आप लोग कर लेंगे होमवर्क में, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला सवाल समझ में आ गया। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा किसमें? प्रतिशत में। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा किसमें? प्रतिशत में। तो 20%, 24%, 30%, यानी 74% उसे ब्याज मिला है 10 वर्षों में। लेकिन प्रश्न कर रहा है 1850 मिला है, तो 74% बराबर 1850। तो 1% बराबर 1850 अपॉन 74। तो मूलधन होता है 100%, तो 1850 गुणे 100 बटा 74। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्षों की बाद की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 27,600 है तो वह राशि कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 4% है 3 साल के लिए, ठीक है। 8% है 4 साल के लिए और 12% है। टोटली 11 साल हो रहे हैं, तो 3 4 7, 4 साल और 4 साल के लिए। तो यहाँ 3 चौक 12% ब्याज मिला, यहाँ 8 चौक 32% ब्याज मिला और यहाँ 12 चौक 48% ब्याज मिला, ठीक है, ठीक। तो कुल उसे ब्याज कितना मिला? 8 2 10 2 12, 4 4 8 1 9, 92% उसे ब्याज मिला है। यानी कि 27,600 किसकी वैल्यू है? 92% की। आपको क्या बताना है? मूलधन बताना है, जो कि 100%, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो 300 बार में चला गया। तो वो जो निवेश की गई धनराशि थी वो कितनी थी? 30,000 रुपये थी। यही क्या है? आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।